जामिया यूनिवर्सिटी में भारी हंगामा देखने को मिला। दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। भारी हंगामे के बीच धार्मिक नारेबाजी, यूनिवर्सिटी कैंपस की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मंगलवार को दिवाली कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने रंगोली और दियों के साथ तोड़फोड़, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। ये घटना कैंपस के गेट नंबर 7 पर हुई, जहां छात्रों के बीच झड़प और नारेबाजी की भी खबरें सामने आई। फिलहाल एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जामिया यूनिवर्सिटी में हर साल दिवाली का आयोजन किया जाता है। एबीवीपी और विश्वविद्यालय के छात्र मिलकर आयोजन करते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। भारी हंगामे के बीच धार्मिक नारेबाजी भी हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। हालांकि अभी जो मामला है वो शांत है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि विवाद और ज्यादा ना बढ़े। यूनिवर्सिटी कैंपस की जो सुरक्षा है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भारी हंगामा देखने को मिला। दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान दो गुटों में झड़प हुई और उसके बाद मामला बिगड़ता गया। हालांकि सवेरे रहते मामले को शांत कराया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, कैसे ये विवाद शुरू हुआ और किस समय की ये घटना है जब दो गुटों में झड़प हो गई थी, और अभी क्या स्थिति? देखिए, दरअसल कल शाम के वक्त जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो एबीवीपी के छात्र थे उनके और राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा एक दीपावली से पहले कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर दीपावली के दौरान छुट्टियां पड़ती हैं। ऐसे में एबीवीपी के छात्र जो थे वो दिवाली की छुट्टियों पर जाने से पहले 22 अक्टूबर को कार्यक्रम उनकी तरफ से कल ये रखा गया था, जिसमें दीपावली को लेकर दिए जलाए गए थे, रंगोलियां बनाई गई थी। और जैसा एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि जहां पर वो कार्यक्रम चल रहा था गेट नंबर 7 के पास जामिया यूनिवर्सिटी में, वहां पर मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्र आते हैं और उस रंगोली के कार्यक्रम में वो नारेबाजी, इस्लामी नारेबाजी जो है वो करने लगते हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे जो हैं वो मुस्लिम छात्र लगाने लगते हैं। ऐसा एबीवीपी के छात्रों का आरोप था, जिसके बाद वहां पर धीरे धीरे जो माहौल है वो तनावपूर्ण बन जाता है। दोनों पक्षों के छात्र जो हैं वो आपस में भिड़ते हैं, झड़प है वो हो जाती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंचती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय वहां पर किया जाता है और फिर दोनों पक्षों को मिलकर जो है वो शांत वहां पर किया जाता है। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई कि वहां पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच में झड़प चलती रही, नारेबाजी चलती रही। जहां एबीवीपी के छात्र थे वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष के जो छात्र थे वो लगातार फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। तो ये आरोप जो है वो एबीवीपी के छात्रों का है। हालांकि फिलहाल कल देर शाम भारी संख्या में जो फोर्सेस थी वो वहां पर डिप्लॉय की गई थी, लेकिन फिलहाल मामला शांत है। जो पुलिस और फोर्सेस वहां पर गेट नंबर 7 पर कल शाम लगाई गई थी उसको वहां से हटा दिया गया है और दोनों पक्षों को जो है वो शांत कराया गया है। आमतौर पर हर साल दीपावली की छुट्टियों से पहले इस तरीके का कार्यक्रम जो एबीवीपी के छात्र हैं दिवाली को लेकर वो राष्ट्रीय कला मंच के साथ मिलकर करते हैं, और इस बार भी ऐसा कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन कुछ छात्रों ने उस कार्यक्रम में जो है भंग डाला, जिसके बाद ये विवाद पैदा हुआ। बिल्कुल, और स्थिति भी हमने देखी तस्वीरों में कि किस तरीके से बिगड़ रही थी नमित। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो जानकारी ऐसी भी है कि इस विवाद के बाद यूनिवर्सिटी की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जैसा मैं बता रहा हूं कि कल देर शाम जब ये घटना हुई थी उसके बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया था और पैरामिलिट्री फोर्सेस की 2 टुकड़ियां और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था ताकि तनाव ज्यादा ना बढ़े। लेकिन कल देर रात होते होते मामला जो है वो पूरी तरीके से शांत हो गया। सुबह की जो तस्वीरें जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 से निकल कर आई, वहां पर फिलहाल जो फोर्सेज रात डिप्लॉय की गई थी उनको वहां से हटा लिया गया है, क्योंकि मामला पूरी तरीके से शांत हो गया है। हालांकि कल देर रात बवाल जो था वो काफी ज्यादा बड़ा था। कल देर शाम के वक्त में हाथों में जो झंडे थे वो भी ले रखे थे एबीवीपी के छात्रों ने, और एबीवीपी का सीधे तौर पर एक आरोप था छात्रों का कि हम शांतिपूर्वक अपना दिवाली का कार्यक्रम मना रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के छात्र आते हैं और उनके द्वारा हंगामा किया जाता है। उस कार्यक्रम का जो दीपावली का कार्यक्रम था उसका विरोध किया जाता है, जिसके बाद जो वहां पर दिए जलाए गए थे हिंदू छात्रों की तरफ से, उन दियों पर लात मारी जाती है, रंगोली को बिगाड़ दिया जाता है। इस तरीके के आरोप एबीवीपी के छात्रों ने लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। फिलहाल जो है यूनिवर्सिटी के अंदर शांति है, मामले को शांत करा दिया गया और जो फोर्सेस कल देर रात वहां पर डिप्लॉय की गई थी गेट नंबर 7 पर उनको भी वहां से हटा लिया गया है।
नमित, जो छात्र नारेबाजी करते हुए नजर आए थे, जिस वजह से ये विवाद शुरू हुआ था, उनको लेकर क्या कोई एक्शन लिया गया या फिर कोई आने वाले समय के लिए चेतावनी दी गई है? क्योंकि इस तरीके की चीजें आना जाहिर सी बात है आने वाले समय पर भी माहौल बिगाड़ सकता है। अगले समय में काफी त्योहार भी हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, दरअसल दिल्ली पुलिस की तरफ से जहां पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था गेट नंबर 7 के पास, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और शुरुआत में जिन छात्रों की वजह से विवाद पैदा हुआ था उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो तस्वीरों में नजर आ रहे थे और दिल्ली पुलिस जब वहां पर मौजूद थी, कुछ लोगों को वार्निंग दी गई है कि आप आगे से इस तरीके से शांति को भंग ना कीजिए, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस की टीम गेट नंबर 7 के जो इंटरनल एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहां से पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी जा रही थी, उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और वहां पर अगर कुछ छात्र आइडेंटिफाई होते हैं तो फिर उनके ऊपर दिल्ली पुलिस एक्शन लेगी। बिल्कुल देखना होगा कि कितने छात्र थे जो कि इस विवाद में शामिल थे और किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, वो आगे ही पता लगेगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।